तो उसके लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश को क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर बदलाव नजर आ रहा है। मैंने उंगली को प्रेस करा और प्रेस करके रखा हूं, जैसे छोड़ूंगा तो यहाँ पर आइकन दिखाई देगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब आप देखेंगे तो यह स्क्रीन रिफ्रेश होकर आ गया है। कंप्यूटर का प्रोसेसर जो कि ऑटोमेटिक ही हर सेकंड नैनो सेकंड में खुद को रिफ्रेश करता रहता है, आपको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फो टेक चैनल। दोस्तों, आज का हमारा अध्याय है रिफ्रेश, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे रिफ्रेश कैसे किया जाता है, रिफ्रेश क्यों किया जाता है और रिफ्रेश करने की क्या आवश्यकता होती है, तथा साथ ही साथ हम यह भी सीखेंगे कि किन किन स्थानों पर हमें रिफ्रेश करना चाहिए, किन किन स्थानों पर नहीं करना चाहिए, तथा साथ ही साथ हम यह भी सीखेंगे कि रिफ्रेश करने से क्या फायदे हैं, हमें रिफ्रेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो कोई भी व्यक्ति तुरंत जैसे ही विंडो स्क्रीन दिखाई देने लगे तो उस पर राइट क्लिक करता है और रिफ्रेश को क्लिक करता है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, या हो सकता हो ये आपकी भी हैबिट हो कि जैसे ही आप कंप्यूटर ओपन करते हैं 2 से 5 बार स्क्रीन रिफ्रेश जरूर करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्या आपको मालूम है कि रिफ्रेश करने से हमें क्या फायदे हैं? दोस्तों, अक्सर आपने ये देखा होगा और एक हैबिट बन गई है, और कई लोग आपको बताए होंगे कि रिफ्रेश करने से हमारा कंप्यूटर थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, जो कि स्लो वर्क कर रहा होता है। उस समय पर अगर हम रिफ्रेश करते हैं, जो भी हम काम कर रहे थे उस काम को थोड़ा तेजी से करेगा और हमारा कंप्यूटर थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। रैम की मेमोरी को यह डिलीट करेगा और उसे खाली करेगा ताकि वह तेज गति से चले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। जब भी आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा समय दें। कंप्यूटर को स्टार्ट होने में, आपके स्क्रीन के आने में बस थोड़ा सा ही समय लगता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं जिन्हें ओपन करने के लिए टाइम लगता है, जो कि बैकग्राउंड में रन होता है। तो आप तुरंत क्या करते हैं, जैसे डेस्कटॉप स्क्रीन दिखता है राइट क्लिक करते हैं और रिफ्रेश करना शुरू कर देते हैं। इससे कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यह समझना है कि आखिर इससे कुछ नहीं होता है तो हम रिफ्रेश क्यों करते हैं और रिफ्रेश करने से क्या फायदे हैं, करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो इससे पहले हम सीखेंगे कि रिफ्रेश का मतलब होता क्या है। तो दोस्तों, रिफ्रेश का मतलब है पुनः ताजा। इसका अर्थ यही है कि करंट स्क्रीन को पुनः ताजा करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो करंट स्क्रीन में इसके बैकग्राउंड में जो भी बदलाव किया गया हो या जो भी कार्य किया गया हो उसे अपडेट करने और उस नए स्क्रीन को देखने के लिए रिफ्रेश का उपयोग किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी नया यूजर हो या पहले से भी जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस पर राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश को क्लिक करेंगे। 2 से 4 बार, 8 बार, 10 बार, यह प्रक्रिया लगातार होती रहती है। या फिर आपने देखा होगा जब कोई डेटा कॉपी हो रहा है या कोई प्रोसेसिंग का काम हो रहा है तो ऐसा ही लोग करते हैं। या साथ ही साथ जिनको यह जानकारी है कि राइट क्लिक करके रिफ्रेश करने के बाद या कभी भी अगर जो F5 की को हम प्रेस करते हैं तो इससे हमारा कंप्यूटर रिफ्रेश होता है। तो कुछ लोग रिफ्रेश बटन को होल्ड करके रखते हैं, 1 बार, 2 बार, 4 बार, उस पे 1-1 मिनट तक होल्ड करके रखते हैं। जैसा कि देखें अभी स्क्रीन पर एक भी आपको आइकन दिखाई नहीं दे रहा है। मैं उस F5 की को होल्ड करके रखा हूं, मीन्स कि उस पर मैंने उंगली को प्रेस करा और प्रेस करके रखा हूं। जैसे छोड़ूंगा तो यहाँ पर आइकन दिखाई देगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार कई लोग F5 की पर बैठ जाते हैं। दोस्तों, रिफ्रेश करने और F5 की पर बैठ जाने से आपका कंप्यूटर फास्ट नहीं होगा। दोस्तों, आपने फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जब पढ़ाई की होगी तो आपने सुना होगा और समझा भी होगा कि उस समय कंप्यूटर में मैनुअली काम हुआ करते थे। इसका उदाहरण मैं अभी आपको दूंगा, यह सिर्फ समझने के लिए समझिए कि मैनुअली काम होते तो एक व्यक्ति एक कार्य को करके दूसरे व्यक्ति को सौंपता था, फिर तीसरा, फिर चौथा, और स्क्रीन अपडेट करने के लिए एक व्यक्ति अंत में बैठता था जो कि अंतिम परिणाम देखता था। तो वो अंतिम परिणाम देखने के लिए हर व्यक्ति को एक एक कार्य को करना पड़ता था, और इसी कार्य को रिव्यू करने या अंत में रिजल्ट देखने के लिए हमें रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती थी कंप्यूटर में, जो कि बहुत ही पुराने समय की बात है। इस समय कंप्यूटर का प्रोसेसर जो कि ऑटोमेटिक ही हर सेकंड नैनो सेकंड में खुद को रिफ्रेश करता रहता है, आपको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑप्शन मैनुअल कंप्यूटर जब यूज होते थे तब से ही उसमें इनबिल्ट है और तब से अभी तक चला आ रहा है। अब बात ये आती है कि अगर जो पहले से यह था और आज भी है और यह चला आ रहा है तो आज इसकी क्या उपयोगिता है।
तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी आप कोई भी कार्य करते हैं और कंप्यूटर का प्रोसेसर जो होता है, सीपीयू जो होता है, वो स्लो हो जाता है किसी भी कारण से, तो उस समय वह नए स्क्रीन को अपडेट नहीं कर पाता है, तब आप राइट क्लिक करके मैन्युअली अपनी इच्छा अनुसार रिफ्रेश कर सकते हैं। ऐसा करते ही पुराने स्क्रीन को बदलकर वह नया स्क्रीन दे देगा, जो कि आप देखेंगे कि हमारा कंप्यूटर फास्ट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, रिफ्रेश करने से आपका कंप्यूटर कभी भी फास्ट नहीं होता है, रैम की मेमोरी कभी भी खाली नहीं होती है। यह सिर्फ और सिर्फ किसी भी नए कार्य किए गए अपडेट को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको समझने के लिए दोस्तों आप कई तरीके से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो आप कोई भी वेबसाइट ओपन करें और वहां पर जैसे क्रिकेट चल रहा हो, वहां पे लाइव आप स्कोर देख रहे हैं, तो आप देखते होंगे वहां पर सेकंड पर मिनट स्कोर बदलता रहता है, रन रेट बदलता रहता है, बॉलिंग की स्पीड बदलती रहती है। तो यदि आपने कोई पुराना स्क्रीन छोड़ दिया है तो आप देखेंगे कि अभी उसमें 1 ओवर और कुछ रन ही चले हुए हैं, लेकिन आप चाहते हैं करंट का स्कोर देखना या करंट का व्यू देखना, तो आप वहां पर रीलोड करते हैं या रिप्रेस करते हैं या F5 की प्रेस करते हैं, तो अब आप देखेंगे तो वह स्क्रीन वहां पर बदल चुका है। तो ऐसे कुछ वेबसाइट्स होते हैं, कुछ स्थान होते हैं जहां पर मेमोरी प्रोसेस नहीं कर पाती है, वहां पर आपको मैन्युअली रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। इसी तरह के बहुत सारे उदाहरण हमारे पास है, एक एक करके उदाहरण इसमें देखेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि आप कंप्यूटर में रिफ्रेश करते हैं तो उसका कोई अर्थ है कि नहीं अर्थ है। चलिए एग्जाम्पल के रूप में एक देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एक ग्लोब नजर आ रहा है जो कि हमारे लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन को दर्शाता है। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन नजर आ रहा है, जिसके अंतर्गत आपको कुछ यहाँ पे लिस्ट नजर आ रही है जो कि यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन के लिए मौजूद है। लेकिन दोस्तों एग्जांपल के लिए मैंने अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरे मोबाइल का जो वाईफाई कनेक्शन है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ इस स्क्रीन को रिफ्रेश करूं जैसा कि आप डेस्कटॉप पर करते हैं, या मैं चाहता हूँ कि नया स्क्रीन देखूं जिसमें हमारे मोबाइल का हॉटस्पॉट या वाईफाई कनेक्ट करने के लिए मेरा नाम इस लिस्ट में डिस्प्ले हो, तो उसके लिए इस स्क्रीन को रिफ्रेश करना होगा। तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे वाईफाई को ऑफ करता हूँ और पुनः मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो अब आप देखेंगे तो यह स्क्रीन रिफ्रेश होकर आ गया है। देखिए इसमें मेरे मोबाइल का नाम यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए मैं इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कनेक्ट ऑटोमेटिकली को क्लिक करता हूँ, तो इस प्रकार हमारा इंटरनेट हमारे इस कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देखिए यहाँ पर कनेक्ट हो गया। तो ये पहला उदाहरण था। दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों कि हम अपने ब्राउजर को ओपन करते हैं। ब्राउजर को जैसे हमने क्लिक करा, देखिए हमारा गूगल क्रोम ब्राउजर यहाँ पर ओपन होकर आ गया, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन हुई है। चलिए यहाँ दूसरे वाले हम टैब को क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ट्रेडिंग की एक वेबसाइट यहाँ पर ओपन हुई है। आप देख पा रहे हैं इसमें हमारे माउस पॉइंटर को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा माउस पॉइंटर डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पे देखिए जो ये गणना आपको जो काउंटिंग नजर आ रही है ऑटोमेटिक बदलती नजर आ रही है, आप देख पा रहे हैं। यदि यह गणना आप देख रहे हैं ऐसे ही छोड़कर चले गए, कुछ देर बाद आप देख रहे हैं कि वही है, इस स्क्रीन में बदलाव होना चाहिए। या समझ लेते हैं कि लाइव क्रिकेट स्कोर का एक ब्राउजर हमने ओपन किया है और पुराने स्क्रीन को हमने वैसे ही छोड़ दिया, तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर रीलोड करेंगे। अगर जो आपको रीलोड नहीं करना है तो अब आप यहाँ पर F5 की का प्रेस करेंगे, तो इससे आपका स्क्रीन रिफ्रेश होगा। पुराने स्क्रीन को छोड़कर जो नया अपडेट होगा वो अपडेट यहाँ पर डिस्प्ले होगा। इसी चीज को समझने के लिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम अपने इस इंटरनेट कनेक्शन जो हमारा आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक किया और मैंने डिस्कनेक्ट को क्लिक कर दिया। इससे हमारा इंटरनेट यहाँ पर देखें डिस्कनेक्ट हो गया। अब हम इस ब्राउजर पर आकर रिफ्रेश करते हैं या रीलोड करते हैं तो देखिए हमें एक नया स्क्रीन मिलेगा, यहाँ पर नया अपडेट मिलेगा। जैसा कि देखिए यहाँ पर सर्चिंग हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। चलिए दूसरे वाले तब तक हम टैब पर चलते हैं। यहाँ पर भी राइट क्लिक करके हम रीलोड करते हैं। देखिए हमने रीलोड किया तो हमें एक नया पेज मिल गया। तो देखिए रिफ्रेश हुआ, अभी हमारा डेटा यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए यह एक नया पेज दिया है, दिस साइट कैन नॉट बी रीचेड, और इसके जो भी एक्सक्यूज है वो सारे एक्सक्यूज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रीलोड करने का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है। यही सेकंड वाले आते हैं पेज पर, तो देखिए सेम यही है। चलिए अब हम वापस अपने इस इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। तो हमने अपने मोबाइल वाले नाम को क्लिक करा और कनेक्ट ऑटोमेटिकली को क्लिक करा। देखिए हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है। थोड़ी देर वेट करेंगे तो देखें यहाँ पर इंटरनेट हमारा कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखें दोस्तों तो इंटरनेट तो कनेक्ट हो गया, लेकिन देखिए हमारे ब्राउजर में हमारी वो वेबसाइट नजर नहीं आ रही है जो कि डेटा को खर्च करके और यहाँ पर डिस्प्ले कर रही थी। अब हमें उस स्क्रीन को देखना है, हमें अपडेट करके देखना है, तो हमें रीलोड पे क्लिक करना होगा या राइट क्लिक करके यहाँ पर
रीलोड को क्लिक करना होगा। जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो यह स्क्रीन अपडेट हो जाएगी, मतलब कि यह रिफ्रेश हो जाएगी। ठीक इसी तरह दूसरे वाले टैब पर हम जाकर देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही प्रक्रिया है। तो हम यहाँ पर F5 की प्रेस करते हैं, मीन्स के रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो हमें नया वह पेज मिल जाएगा, नया अपडेट मिल जाएगा, जो भी इसकी तरफ से नया अपडेट था। तो जहां पर भी हमेशा अपडेट का काम चल रहा है उस वेबसाइट पर जाकर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको करंट स्क्रीन देखने को मिलेगा। चलिए हम इसे कर देते हैं क्लोज। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं दोस्तों कि यदि आप HTML का कोई पेज बना रहे हैं, एग्जांपल के लिए चलिए मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। Window+R की प्रेस करेंगे, रन के डायलॉग बॉक्स में टाइप करेंगे नोटपैड, एंटर की प्रेस करते हैं तो देखें यहाँ पर नोटपैड ओपन हो गया। चलिए इस स्क्रीन को थोड़ा सा हम छोटा करते हैं और इधर थोड़ा सा करके आपको पूरे स्क्रीन के आइकन को दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो इस स्क्रीन पर बहुत सारे आपको आइकन नजर आ रहे हैं और सब कुछ यहाँ पर फिल होके आ रहे हैं, मीन्स कि कहीं पर भी कोई जगह खाली नहीं है जहां पर आइकन न हो। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर आकर हमारा आइकन का जो भी काउंटिंग है खत्म हो रहा है। यहाँ पर अगर हम कोई नया आइकन बनाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे तो जो यहाँ पर डिस्प्ले होगा हो सकता है और दूसरी जगह है, लेकिन अगर जो हम पुनः रिफ्रेश करते हैं या रीअरेंज करते हैं तो वो क्रम में आएगा। चलिए हम इधर इस विंडो को करके देख लेते हैं, इधर कोई आइकन तो नहीं है, तो नहीं इधर कोई भी आपको आइकन नजर नहीं आ रहा। चलिए हम नोटपैड को हम इधर करते हैं और एक HTML की पेज बनाकर आपको रिफ्रेश की बेहतरीन एग्जांपल देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे HTML और यहाँ पर हम HTML को क्लोज कर लेते हैं। इसके अंदर हम चलाएंगे एक हेड और हेड को यहाँ पर हम कर लेंगे क्लोज। उसके अंदर हम चलाएंगे दोस्तों टाइटल, टाइटल का एक टैग होता है टाइटल, और फिर हम टाइटल को यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। हेड हो गया दोस्तों। इसके अंतर्गत एक और हम HTML के अंदर टैग चलाएंगे जिसका नाम होता है बॉडी, और बॉडी को भी हम यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। ये जब आप HTML का क्लास करेंगे तो उसमें बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा। अब दोस्तों इस पेज को हम सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम फाइल को क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेव को क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम कोई भी एक नाम दे देते हैं, जैसे इसका नाम दे देते हैं 1111। 4 बार हमने 1 टाइप करा .htm। दोस्तों जब भी आप HTML की कोई फाइल बनाते हो तो उसके नाम के बाद आपको एक्सटेंशन लगाना जरूरी होता है HTM या HTML। तो चलिए हमने टाइप करा HTM और सेव को हमने क्लिक करा। लेकिन इससे पहले देखें दोस्तों हमने लोकेशन सेलेक्ट किया था यहाँ पर डेस्कटॉप, और यहाँ पर अब हम सेव को क्लिक करते हैं ताकि हमें तुरंत डिस्प्ले हो जाए। आपने देखा दोस्तों जैसे ही हमने टाइप करा था ऑटोमेटिक यहाँ पर यह आइकन आ गया। चलिए फिर से हम करते हैं सेव एज और इसका नाम इस बार कुछ और रख देते हैं और .html और सेव को क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद यह आइकन आया। ऐसे ही दोस्तों अगर जो कोई डेटा आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, अगर जो टाइम लगा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे हम रिफ्रेश करेंगे तो आप तो तुरंत यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों दोनों यहाँ पे नजर आ गई। चलिए अब इसे हम ओपन करके देखते हैं कोई भी एक फाइल। मान लीजिए ये 4x2 वाले फाइल को हम डबल क्लिक करते हैं। जैसे हम इसे डबल क्लिक करेंगे एक माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में ओपन होकर आ जाएगा। दोस्तों देखें यहाँ पे फाइल का नाम आपको डिस्प्ले हो रहा है 2222। चलिए इसे हम हाफ स्क्रीन में कर लेते हैं और इस नोटपैड फाइल को भी हाफ स्क्रीन में कर लेते हैं। साथ ही साथ देखें यहाँ पर इसका लोकेशन दिखा रहा है और ये हमारा जो ब्राउजर का बैकग्राउंड स्क्रीन दिख रहा है ये आपको व्हाइट नजर आ रहा है। टाइटल में हमारे फाइल का नाम नजर आ रहा है। अब चाहते हैं दोस्तों कि इस फाइल का हम टाइटल कुछ अलग रखें। जैसे एग्जाम्पल के लिए जब आप गूगल क्रोम को ओपन करते हैं तो देखेंगे ऊपर सबसे ऊपर टाइटल नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है। ये टाइटल वे हैं जो कि इस पेज का नाम दिया गया है। इस ठीक ऐसे ही आप चाहते हैं कि आपके इस पेज का भी कोई टाइटल हो, ऊपर डिस्प्ले हो, तो अब आप यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए इसका नाम मैं रखना चाहता हूँ पवन इन्फोटेक और मैं इस फाइल को यहाँ पर सेव करता हूँ। मैं फाइल में गया और सेव को क्लिक करा। अब आप अपने पेज में आकर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अब हमें यहाँ पर रिफ्रेश करने की जरूरत है, इस स्क्रीन को बदलने की जरूरत है। हमने यहाँ पे मैनुअली काम तो कर लिया लेकिन कंप्यूटर हमारा ऑटोमेटिक काम नहीं किया। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर हमारा बैकग्राउंड में काम करता है लेकिन वो हमें डिस्प्ले नहीं होता है। यदि किसी भी कारण से कभी डिस्प्ले नहीं होता है तब हमें वहां पर राइट क्लिक करना होता है और रिफ्रेश करना होता है। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे उस पेज में बदलाव हो चुका है। देखिए ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है पवन इन्फोटेक। ऐसे दोस्तों बैकग्राउंड का कलर हम बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर हमने टाइप करा बीजी कलर इक्वल टू डबल क्वाड के अंदर हमने टाइप करा येलो। येलो कलर मुझे चाहिए। यहाँ पर हम सेव करते हैं। सेव हमारी यहाँ पर देखिए कोडिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन वहीं पर अपने पेज में आकर देखें
तो यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। हम यह बदलाव देखना चाहते हैं तो उसके लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश को क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर बदलाव नजर आ रहा है। पहला स्क्रीन जो था कि व्हाइट था, यदि हम इसे चेंज करना चाहें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पिंक, ब्लू स्काई, रेड, ग्रीन, जो भी हम यहाँ पर कलर रखना चाहते हैं हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे और यहाँ पर सेव करेंगे और वापस यहाँ आकर रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे उस कलर में आपको यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा। चलिए इसे हम करते हैं क्लोज और इसे भी करते हैं क्लोज। ऐसे ही सेम कंप्यूटर में जब पहले फर्स्ट जनरेशन में काम होता था, कोई भी काम मैनुअली कर दिया जाता था लेकिन कंप्यूटर में ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता था, तो उसे राइट क्लिक करके रिफ्रेश किया जाता था ताकि करंट स्क्रीन वहां पर अपडेट हो जाए और जो भी कंप्यूटर यूजर है उसे करंट की जानकारी मिल सके। तो ध्यान रहे, इसे सिर्फ व सिर्फ स्क्रीन को चेंज किया जाता है, स्क्रीन को अपडेट किया जाता है, न कि रिफ्रेश करने से आपका कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा या कोई भी प्रक्रिया यहाँ पर बहुत फास्ट गति से होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आप इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करें और रिसाइकल बिन में ले जाकर रख दें। इसे भी डिलीट करना चाहते हैं, रिसाइकल बिन में जाकर रख दें। अब इसे डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद इस फाइल को सेलेक्ट करें और डिलीट की प्रेस करें और यहाँ पर यस को क्लिक करें। यदि यहाँ से डिलीट नहीं होता ऑटोमेटिक तो इसमें आप राइट क्लिक करें और रिफ्रेश करें तो अब आप देखेंगे कि वहां से वो फाइल डिलीट हो चुकी है। ये प्रक्रिया तब हम करेंगे जब हमको स्क्रीन पे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है तब। और भी एग्जांपल है, जैसे हमने दिस पीसी को ओपन किया और इसको थोड़ा सा हम हाफ स्क्रीन में कर लेते हैं। हाफ स्क्रीन में दोस्तों हम अपने इस दिस पीसी के आइकन पर राइट क्लिक करेंगे और मैनेज को क्लिक करेंगे। मैनेज को क्लिक करते ही दिस पीसी मैनेजमेंट का एक विंडो ओपन होगा जहां पर हम अपने पीसी के अंतर्गत कुछ बदलाव करेंगे। जैसे कि देखें यहाँ पर डिवाइसेस एंड ड्राइव्स के अंदर CDEF यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ये क्रम में आपको अल्फाबेट नजर आ रहे होंगे CDEF। अगर हम किसी का नाम बदलना चाहते हैं या कुछ इसमें से श्रिंक करना चाहते हैं या कुछ नया ड्राइव बनाना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से यहाँ पर कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर आपको ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिफ्रेश का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि रिफ्रेश करने से क्या फायदे होते हैं हमारे कंप्यूटर में। रिफ्रेश करने से कोई भी कंप्यूटर फास्ट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे F ड्राइव है, F ड्राइव कुछ स्टोरेज को निकालकर मैं एक नया ड्राइव बनाना चाहता हूँ तो इस पर मैंने राइट क्लिक करा और यहाँ पर श्रिंक वैल्यू को क्लिक करेंगे। श्रिंक वैल्यू को क्लिक करते ही क्वायरिंग श्रिंक स्पेस का एक नया थोड़ा सा विंडो ओपन होगा जहां पर आप अपनी मर्जी का साइज डाल करके उतना डेटा आप निकाल सकते हैं। मीन्स कि एक नया ड्राइव बना सकते हैं उतने जीबी का, जिसके अंतर्गत आप सेपरेट कोई भी डेटा रख सकते हैं। अभी देखें हमारा कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो है, इसलिए यहाँ पर देखें डमरू का निशान नजर आ रहा है, दिख रहा है आपको। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है, उस वीडियो को आप देखेंगे तो इसके बारे में हमने बताया है कि माउस पॉइंटर कितने होते हैं विंडोज में, कहां पर इनका क्या उपयोग है और ये कब आते हैं। अगर जो वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर वो देख सकते हैं। यदि वो वीडियो नहीं मिल रही है तो थोड़ा वेट करेंगे, हो सकता हो कि हमने उसका लिंक नहीं रखा हो तो हम दोबारा उस पर रख देंगे ताकि आप उसे आसानी से देख सकें। थोड़ा सा यहाँ पर वेट करने की जरूरत है क्योंकि दोस्तों हमारी पीसी यहाँ पर थोड़ी सी स्लो है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा ही स्लो है, इसलिए ज्यादा टाइम ले रही है। ये डिपेंड करती है पीसी की स्पीड पर कि यहाँ पर कितना समय लगेगा, आपका कंप्यूटर कितना फास्ट है या फिर कितना स्लो है। या यह भी डिपेंड करता है कि आप जिस ड्राइव का उपयोग कर रहे हैं वह कितना फास्ट है या कितना स्लो है या फिर नया है या फिर पुराना है। यह हर एक डिवाइस पर डिपेंड करता है कि वह किस वे में यूज हो रहा है। फिलहाल इसे हम ओपन होने देते हैं, तब तक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। विंडो प्लस आर की प्रेस करेंगे, रन के डायलॉग बॉक्स में टाइप करेंगे CMD और एंटर की प्रेस करेंगे तो देखें यहाँ पे MS DOS का प्रोग्राम ओपन होकर आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं, कुछ भी। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर स्क्रीन आपको भरता हुआ नजर आ रहा है, देख पा रहे हैं पूरा स्क्रीन इस टेक्स्ट से भरा हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि इस स्क्रीन को साफ करें और यहाँ पर नया स्क्रीन दिखाई दे तो उसके लिए एक कमांड होता है CLF। यह बिल्कुल ही रिफ्रेश का ही है, इसका मतलब है क्लियर स्क्रीन। इस स्क्रीन को साफ करो और नया स्क्रीन दो। तो हमने टाइप करा CLF और एंटर की प्रेस करा तो आप देखेंगे पुराना डेटा यहाँ से हट गया है और यहाँ पर बिल्कुल क्लियर स्क्रीन नजर आ रहा है। यह भी एक एग्जांपल है, इससे हमारा कंप्यूटर कुछ फास्ट नहीं होगा, कोई मेमोरी हमारी खाली नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, स्क्रीन अपडेट हुआ है। चलिए इसे क्लोज करते हैं और उसके बाद से वापस हम आ जाते हैं। देखिए मैंने पुनः रिफ्रेश करा स्क्रीन पर। ये थोड़ी सी हैबिट हो जाती है कि स्क्रीन पर जैसे ही आप देखते हैं खाली समय पाते हैं तो राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना शुरू कर देते हैं, इससे कुछ होता जाता नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों अगर जो हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं तो हमारा कंप्यूटर कैसे फास्ट होगा। शायद आपने पढ़ा होगा कि डेस्कटॉप स्क्रीन पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करने से हमारा कंप्यूटर फास्ट होगा।
चलिए देखिए दोस्तों, वो हमारा श्रिंक का विंडो यहाँ पर आ गया है जो अभी हमने आपको बताया था मैनेजमेंट के लिए। वापस अपने इस मैनेजमेंट में आते हैं और हमने जो एक दिस पीसी का विंडो ओपन करा था यहाँ पर वो ला देते हैं। चलिए श्रिंक हो रहा है कि नहीं देखते हैं। अभी भी यह बिजी है तो बिजी रहने देते हैं दोस्तों इसको। इसका एग्जाम्पल हम साथ साथ में सीखते रहेंगे। अब फिलहाल के लिए हम यह सीखते हैं कि अगर जो हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं तो हमारी पूरी की पूरी पीसी कैसे रिफ्रेश होती है। क्योंकि डेस्कटॉप तो एक फोल्डर है, वो आपको सी ड्राइव के अंदर मिलेगा। दिस पीसी को आप क्लिक करिए, उसके बाद से आप सी ड्राइव के अंदर जाइए और यहाँ पर आपको मिलेगा यूजर, जिसे डबल क्लिक करिए और यहाँ पर आपको फोन इन्फोटेक या और भी कोई भी यूजर हो सकते हैं। तो उसके अंदर देखिए डेस्कटॉप एक डायरेक्टरी है जो कि यहाँ पर बहुत सारी आपको डायरेक्टरी मिल जाएंगी, मीन्स की फोल्डर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे डाउनलोडेड है, इसे हमने डबल क्लिक करा, ओपन करा, यहाँ पर राइट क्लिक करा और रिफ्रेश करा। तो इसे रिफ्रेश करने से हमारा पीसी कैसे रिफ्रेश हो पाएगा दोस्तों? यह करंट टाइम में करंट स्क्रीन को अपडेट करने के लिए रिफ्रेश का उपयोग किया जाता है। अगर जो हमने कंप्यूटर को ओपन करा और ई ड्राइव के अंदर अगर हमने राइट क्लिक करके रिफ्रेश करा तो यहाँ पर हमने जो भी काम किया है, डिलीट किया है, कॉपी किया है, पेस्ट किया है, रीनेम किया है, उसका परिणाम हमें नजर नहीं आ पा रहा है। तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो उसका रिजल्ट सिर्फ हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नजर आएगा, न कि पूरे कंप्यूटर के अंदर नजर आएगा। तो ये थोड़ी सी गलत धारणा है लोगों की, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करने से हमारा कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा। तो बंद कीजिए राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अभी हमारा ये सिस्टम थोड़ा बहुत ज्यादा ही स्लो है दोस्तों। मैं इसमें यह बताना चाहता था कि अगर जो मैं यहाँ पर एक नया ड्राइव बनाता हूँ और अपने कंप्यूटर के अंदर जाकर देखता हूँ तो शायद यहाँ पर वह डिस्प्ले नहीं होगा। तो डिस्प्ले होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो हम राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि वो करंट स्क्रीन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए इस पे काम हो रहा है और कंप्यूटर रिफ्रेश हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। राइट क्लिक करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो देखिए पुनः यह फिर से पूरा डेटा डिस्प्ले हो गया। तो कहीं पर प्रोसेसर ज्यादा वर्क करता है तो थोड़ा समय लगाता है अपने आप वह रिफ्रेश होने में। तो उसके लिए राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश को क्लिक करेंगे तो करंट स्क्रीन देखें यहाँ पे तो हमारा रिफ्रेश हो जाएगा। तो इससे हमारा पीसी रिफ्रेश नहीं होता है और इसे करने से कोई फायदे नहीं है। थोड़ा सा समय देंगे तो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। बहुत ही मॉडर्न युग का आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, इसमें सब कुछ ऑटोमेटेड है, सिर्फ आपको मैनुअली डेटा फीड करना होता है। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। रिफ्रेश के बारे में आप क्या जानते थे और अभी आपने क्या सीखा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। YouTube चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।